हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 68। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो वर्कशीट है प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में क्वेश्चन किए थे कॉइन्स पर बेस्ड, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके सामने जो पिक्चर आ गया है ये डाई है। आप जानते होंगे लूडो खेलते हैं और इसमें हम जानते हैं क्यूब शेप होती है और इसमें 6 जो हैं फेसेस होते हैं। और जब हम डाई को रोल करते हैं तो जो भी नंबर ऊपर आता है हम बोलते हैं कि वही नंबर डाई पर आया है। जैसे इस डाई पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 आया है डाई को रोल करने पर। तो डाई पर क्योंकि 6 नंबर होते हैं 1 to 6 और किसी भी नंबर आने के हम कहते हैं कि इक्वल चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो 1/6 है, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 6 और किसी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6 बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखो, आपकी वर्कशीट में आपको दिख रहा है कि जैसे डाई हमने थ्रो करी तो हमारे पास आउटकम कुछ भी आ सकता है, मतलब उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 आउटकम में से कुछ भी आ सकता है। और हर आउटकम के आने के इक्वल चांसेस हैं, इसलिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना। तो अगर लेकिन हम देखें कि हमारे पास अगर 2 डाइज हों, अगर हम 2 डाइज हैं और हमारे पास दोनों डाइज को हम एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम जो है वो कितने होंगे, वो होंगे 36। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि एक डाई पर जो टोटल आउटकम होते हैं वो 6 होते हैं, दूसरी डाई पर भी टोटल आउटकम 6 होंगे। तो अगर दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आउटकम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6 into 6, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 36। इसी तरह से अगर हमारे पास बच्चों 3 डाइज हों तो आप सोचेंगे टोटल आउटकम कितने होंगे। 3 डाइज हैं तो पहली डाई पर 6, दूसरी डाई पर 6 और तीसरी डाई पर 6, तो टोटल आउटकम इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। इसका मतलब वो हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी तो हम 2 डाइस की बात कर रहे हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो इन आउटकम्स को बच्चों आप इस तरह से लिखकर याद रख सकते हो। अब ये 1 1 लिखा है तो 1 1 का क्या मतलब है, 1, 1, तो इसका मतलब है पहली डाई पर भी 1 आया है, दूसरी डाई पर भी 1 आया है। इसी तरह से 1, 2 का मतलब पहली डाई पर 1 और दूसरी डाई पर 2 आया है। और 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ कि दोनों डाई पर जो है वो 6 आया, पहली पर भी दूसरी पर भी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, जब दोनों डाई पर सेम नंबर आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इन आउटकम्स को हम बोलते हैं बच्चों डबलेट। क्या बोलते हैं इन्हें, डबलेट बोलते हैं। डबलेट मतलब जब दोनों डाई पर आपके पास सेम नंबर आ जाएगा तो उसे हम डबलेट बोलते हैं। कई क्वेश्चन में कहते हैं कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो डबलेट का मतलब है जब दोनों डाई पर हमारे पास सेम नंबर आएगा उसे हम डबलेट कहते हैं। राइट बच्चों। तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 डाई को रोल करने पर कितने आउटकम है, 36 आउटकम्स हैं हमारे पास। राइट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं डाइज थ्रोन वंस, एक बार हमने डाई को थ्रो करा, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले जब हमने डाई को थ्रो करा है तो हमारे पास जो, आपको पता ही है टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम होते हैं 6। कितने होते हैं टोटल आउटकम, हमारे पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहला जो हमारे पास पार्ट है वो कह रहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो E1 आप बोल दो, E1 जो है वो है गेटिंग प्राइम नंबर। आपने लेट कर लिया, गेटिंग प्राइम नंबर। अब बच्चे प्राइम नंबर क्या होते हैं आप जानते हो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और वो नंबर खुद। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक में। तो एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। राइट बच्चों। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आप निकालोगे प्राइम नंबर आने की, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, काउंट कर लो, 3 है। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम 6 है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। 3/6 कितना होता है बच्चों, कैंसिल कर दो, 1/2। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है हमारे पास कि नंबर जो है वो बिटवीन होना चाहिए 2 and 6 के। तो E2 आप इसे लेट कर लो, तो E2 हो जाएगा गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर हैं बच्चे, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी बहुत आसान है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, 3 है और टोटल आउटकम ऊपर लिखे हुए 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1/2। अब उसके बाद हमसे बोला गया ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ऑड नंबर आपको पता ही है
जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो है ऑड नंबर। तो जब डाई आप रोल करोगे तो कौन से नंबर ऑड नंबर होते हैं? तो ऑड नंबर आपको पता है 3 ही होंगे इसमें। कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। तो गेटिंग ऑड नंबर, राइट बच्चों। तो अब आप देखो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो कितना हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। तो मजे की बात देखिए, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है आपने 2 डाइस थ्रो करें, और अभी बताया था जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं टोटल आउटकम हमारे पास 36 होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। तो जो भी नंबर आया हमने उसका प्रोडक्ट करके उसे नोट कर लिया। वो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, कि प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले ही मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं? टोटल आउटकम है हमारे पास 36, वो तो आपको बता ही दिया। अब फेवरेबल जो हमारे आउटकम है वो ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, 2 डाइस पर जो नंबर आ रहा है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वो प्राइम होना चाहिए। अच्छा भैया, प्राइम कैसे पता लगा? प्रोडक्ट कर लो नंबर का। अब ये 1 into 1 जो है वो 1 ही होता है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, प्राइम नंबर है। इसी तरह से ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 3, फिर 5, और आप इस तरह से चेक करो, ये 2 आएगा इसका सम, सॉरी प्रोडक्ट। इसी तरह से और कौन कौन से हैं? ये आएगा 3, है ना। इसी तरह से हमारे पास हम देखें और कौन से हैं इस रो में? कोई होगा नहीं होगा। और ये 5 क्योंकि प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट 5 आएगा। और कोई आप देख पा रहे हो बच्चों? तो इसमें यही हमारे पास जो है, जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, इन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो प्राइम आएगा। क्योंकि आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि हमारे पास जब 2 डाइज हैं तो मिनिमम जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा, मिनिमम प्रोडक्ट 1 आएगा और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 6। तो आपको 1 और 6 प्रोडक्ट के बीच में जो है जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो आपको ढूंढने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखें कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, तो कौन कौन से हैं फेवरेबल आउटकम? वो मैंने बता दिया। एक है 1, 2, क्योंकि इनका प्रोडक्ट प्राइम आ रहा है बच्चे, ठीक है ना। फिर आएगा 1, 3 और इसी तरह से आएगा 1, 5, राइट बच्चों। अब यहाँ देखिए इधर आएगा आपके पास 2, 1 और फिर है अगला आपके पास 3, 1 और फिर है अगला आपके पास 5, 1। तो हमारे पास ये जो फेवरेबल आउटकम ये है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम आप काउंट कर लो 6 है और टोटल आउटकम आपके पास 36 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/6 बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 2 डाइज हमने थ्रो करी हैं और हमने पॉसिबल आउटकम सारे लिख लिए, ठीक है ना। वो आपको आते हैं किस तरह से लिखने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइज इज 8। दोनों डाई पर जो नंबर है उनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो पहला काम तो बोला भैया सारे आउटकम्स लिख दो। तो ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आपने लिख देने हैं, 36 होंगे, राइट बच्चों। इसके बाद आपको क्या कहा है? इसके बाद कहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है उसका सम जो है वो कितना होना चाहिए? वो 8 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बोलें कि भैया फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, तो वो वाले आउटकम आप सर्च कर लो जिसमें दोनों डाइस पर सम जो है 8 आ जाए। तो पहली रो में तो कोई नहीं दिखेगा आपको सम 8 वाला केस, लेकिन सेकंड रो में आपको दिख जाएगा 2, 6। यहाँ पर आपको 3, 5 दिखेगा, इधर आपको 4, 4 दिखेगा, इधर 5, 3 और इधर आपको दिखेगा 6, 2। तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास 2, 6। सर्च हमेशा पहली रो से ही करा करो, बढ़िया रहता है। 2, 6, फिर उसके बाद आपके पास 3, 5, देन आपके पास 4, 4, उसके बाद है आपके पास 5, 3 और उसके बाद है 6, 2। क्योंकि यही वो आउटकम है जिनमें सम जो है वो कितना होगा? 8 होगा नंबर्स का। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं। रिक्वायर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम आप काउंट कर लीजिए कितने हैं? 5 हैं और टोटल आउटकम हमें पता ही है 36 है। तो ये इसका आंसर आ गया 5/36, राइट बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं अब जो क्वेश्चन आपको करना है। तो कह रहा है डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, अ नंबर लेस देन 5 विल कम,
अ नंबर मोर देन, यहाँ मिस हो गया, मोर देन 5 विल कम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपने लिख देने हैं टोटल आउटकम्स। तो बच्चों टोटल आउटकम्स आपको पता ही है, जब एक डाई आप रोल करोगे तो टोटल आउटकम है आपके 6, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, इसको आपने E1 अगर लेट कर लिया, 5 विल नॉट कम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 विल नॉट कम। तो 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आना चाहिए तो फिर क्या आएगा, तो फेवरेबल हमारे आउटकम कौन कौन से होंगे, 5 को छोड़ दो आप, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ पर काउंट कर लो, ये 5 है और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड वो कह रहा है कि हमें नंबर जो है वो लेस देन 5 विल कम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस देन 5 विल कम, लेस देन 5 विल कम। तो लेस देन 5 में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड हमारे पास है वो लिखा है, अ नंबर मोर देन 5 विल कम। तो 4 मोर देन 5 तो सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा है वो, 6 ही है डाई पर, मोर देन 5 विल कम, ठीक है ना। तो मोर देन 5 विल कम तो सिर्फ एक ही नंबर है, हमारे पास 6 ही आएगा, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है और टोटल आउटकम है हमारे पास 6, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो कह रहा है वो पेयर ऑफ डाइज हैं, तो पेयर ऑफ डाइज जो है हमने थ्रो करे हैं, टोटल आउटकम हमें पता ही है कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो वो कह रहा है प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली है और सेकंड पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, ठीक है ना। तो ये पहले आप इस तरह से लिख ले, टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं, 36 है, यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 36, राइट बच्चों। अब पहले पार्ट को आप E1 अगर आप कह दोगे तो वहां पर बोल रहा है प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो इस टेबल में से भी आप देख सकते हो कि दोनों डाई पर प्राइम नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो पहला आउटकम आपको दिख जाएगा 2 2 है फेवरेबल आपका, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। अगला कौन सा है, अगला है 2 3, उससे अगला कौन सा है, उससे अगला है हमारे पास 2 5, राइट बच्चों। तो आप थर्ड रो में आप चलोगे तो थर्ड रो में देखोगे आपके पास आएगा 3 2, क्योंकि 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है। फिर आएगा आपके पास 3 5, राइट। अब फोर्थ रो में कुछ नहीं मिलेगा कि 4 जो है हमारे पास वो प्राइम नंबर है, जबकि हमें दोनों प्राइम नंबर चाहिए। उसके बाद अगली रो में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2, फिर आपके पास आ जाएगा 5 3, ठीक है ना बच्चों। और लास्ट रो में जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, काउंट कर लीजिए इन्हें, फेवरेबल आउटकम ये 7 है, तो इसलिए हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 7/36 बच्चों, राइट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, है ना, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, हर डाई पर 3 से ज्यादा नंबर हमें चाहिए। तो कौन कौन से आउटकम हैं जो आपकी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो पहली 3 रो में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कौन से फिर रो में देखना है, लास्ट की 3 रोज में। तो यहाँ पर होगा पहला 4 4, उसके बाद आएगा 4 5, ध्यान रखना है दोनों डाई पर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 4 6। बढ़ते हैं अगली रो में, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 5 4 5 5 और 5 6। और नेक्स्ट रो में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 6 5 और 6 6 बच्चों। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, फेवरेबल आउटकम है आपके पास कितने, 9, और टोटल आउटकम कितने हैं, 36 हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमने 2 डाई थ्रो करी हैं, वो कह रहा है पॉसिबल आउटकम लिख लीजिए, वो आपको पता ही है, fill in the boxes with the sum of the two numbers appearing on the top of the die is
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रेस्पेक्टिवली। तो अब जो बॉक्सेस हैं वो हमें फिल करने हैं, कुछ यहाँ फिल करे हुए हैं। तो सम जो है ऊपर दिया हुआ है, उस सम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास 36 आउटकम है। अब आपको देखना है कि सम 3 जो है वो कब आएगा। तो सम 3 अगर हम देखेंगे तो सम 3 हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ सम 3 की, तो सम 3 आता है तो इस पर 1 2 पर, और एक आएगा 2 1 पर, यही तो आउटकम होंगे। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम मेरे पास 2 है और टोटल आउटकम मेरे पास है 36। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। अब जब मैं 4 की बात करूंगा तो 4 सम कब आ सकता है भाई? फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करें। 4 सम आ सकता है 1 3 पर, उसके बाद 2 2 पर, और उसके बाद 3 1 पर, राइट। तो अब ये फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम कितने हैं? 36 हैं। तो 3/36। तो अब आप ये देखो ये बढ़ता जा रहा है, 1/36, 2/36, 3/36। तो इसी तरह से आप गेस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 4/36। चलो वेरीफाई करा के दिखा देते हैं 5 सम कब आएगा। एक आएगा 1 4 पर उसके बाद आएगा कब? उसके बाद आएगा 2 3 पर, राइट। फिर आएगा 3 2 पर, और फिर आएगा 4 1 पर बच्चों, ठीक है ना। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4, टोटल 36 है। अब 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए यहाँ पर? 6 सम आने की, तो ये आ जाएगी आपके पास 5/36। और 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? वो आएगी आपकी 6/36। तो 7 सम कैसे आएगा? एक आएगा आपका 1 6, एक आएगा 2 4, फिर आएगा आपके पास 3 3, फिर आएगा आपके पास 4 2, फिर आएगा आपके पास सॉरी मैं 7 चाहिए, मैं 6 लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। तो 7 सम आएगा 1 6 पर, फिर आएगा आपके पास 2 5 पर, फिर आएगा 3 4 पर, फिर आएगा 4 3 पर, फिर आएगा 5 2 पर, और फिर आपके पास आएगा 6 1 पर। तो आप इन्हें काउंट कर लो, ये आपके पास कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/36। अब इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 5/30 के सारे, अब 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? अब आपने गेस कर ही लिया होगा, वो हो जाएगी 4/36। 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36। 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। तो इसको अपने आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा एक बार, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन की जो कि डाइस पर बेस्ड है, कॉइन पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।